मैं आईएमएस न्यूज़ से संजय शर्मा। आज आए हुए विमल जी अग्रवाल पार्षद 22 से। आज जन्मदिन है इनका और सुबह से ही व्यस्त प्रोग्राम है इनका। सुबह से गो सेवा में भी लगे हुए हैं, मंदिरों की पूजा में भी लगे हुए हैं। इनकी दिनचर्या के बारे में जानते हैं सर, कैसे शुरू करा दिन से? आज जन्मदिन के अवसर पर सुबह गोविंद जी के दर्शन किए, तारकेश्वर जी के दर्शन किए, साईं बाबा के दर्शन किए और फिर सब मित्रगण भाई लोगों ने, बहन लोगों ने मिलकर गोविंद यहाँ पर जलमहल पर की पाल पर मछलियों को दाना डाला, गायों को चारा डाला। इस प्रकार के धार्मिक सारे कार्यक्रम करके पद्धति से जो भी हो सकते जी थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, इस सकारात्मक सोच के साथ आपका जन्मदिन शुरू हो रहा है, तो आप पिछले साल में तो क्या अनुभव रहे और आगे के में क्या संकल्प है आप लोगों के कार्य के प्रति, समाज के प्रति? समाज सेवी भी हैं आप पार्षद के अलावा भी, तो उसके बारे में बताएं। देखिए, सार्वजनिक जीवन में होने के नाते से प्रयास यही रहता है कि जीवन में सकारात्मकता लाएं और हम समाज में ये प्रस्तुत करें कि हमारा जीवन सकारात्मक बने और हमारे जीवन से लोग प्रेरणा लेकर सकारात्मकता की ओर अपने अग्रसर हों। समाज में हम अच्छा काम करें, लोगों को प्रेरणा लायक ऐसा काम करें कि वो हमें अनुसरण कर सके, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति को सभी लोग देखते हैं। जिस प्रकार के वो कार्य करते हैं, यदि वो सफलता की ओर जाते हैं तो आने वाली पीढ़ी उसको अनुसरण करती है और यदि विफलता की ओर जाती है तो उसको छोड़ने का काम वो करती है। इसलिए प्रयास रहता है कि हम सार्वजनिक में रहते हुए और अच्छे से अच्छे कार्यों में लगे, समाज के और देश के लिए काम करते रहें और सभी भाई बहनों के माध्यम से जो ये ऊर्जा मिलती है, जो प्रेरणा मिलती है, वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सर, एक क्षेत्र में और भी समस्याओं के बारे में भी आप बताएं थोड़ा, क्या क्या काम पिछले रह गए थे और क्या क्या काम इस पिछले एक साल में करेंगे? देखिए, मुझे अभी पार्षद के चुनाव हुए लगभग 1.25 साल हो गए हैं और मुझे पार्षद बने हुए 1.25 साल हुए हैं। हमने वार्ड में बहुत आमूल परिवर्तन किए हैं। सबसे पहले तो सफाई की व्यवस्था को हमने बहुत सुचारू किया है। आज यदि आप वार्ड की गलियों में घूमेंगे तो आपको सफाई दुरुस्त मिलेगी, क्योंकि पहले वार्ड की गलियों में सफाई नहीं मिलती थी। आज हर घर के बाहर कचरे की गाड़ियाँ जा रही है, सफाई हो रही है, रेगुलर सफाई हो रही है। और छोटी मोटी जो मेंटेनेंस के काम पेंडिंग पड़े रहते थे, चाहे वो सीवर का हो, चाहे रोड क्रॉस का हो, चाहे आवारा पशुओं की बात हो, हम सब इस मामले में हमने बहुत इनिशिएटिव लेकर उस पर काम किया है और आज वार्ड के लोग सफाई व्यवस्था से बहुत खुश है। लेकिन निगम की कुछ नाकामियों के कारण से हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निगम के पास बजट नहीं है। अभी हाल ही में निगम ने, हेरिटेज नगर निगम ने बिना पार्षदों की सहमति की और बिना पार्षदों की मीटिंग बुलाए और बजट बनाकर और सीधे गवर्नमेंट के पास भेज दिया है। यह बिल्कुल इलीगल है। हम लोगों ने उसका विरोध भी किया है और साधारण सभा की मीटिंग बुलाने के लिए हमने महापौर को और आयुक्त को नोटिस दिया है, लेकिन वो इतने ज़्यादा जिद्दी हैं कि वो किसी प्रकार की साधारण सभा की मीटिंग बुलाने के लिए आतुर नहीं है। अब हम लोग उसके लिए कोर्ट जाएंगे और साधारण सभा की मीटिंग बुलाने के लिए उनको बाध्य करेंगे। सर, एक जो अवैध कंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं उसके बारे में भी कोई क्षेत्र में है ऐसा जो मतलब आपने निगम में बोला और सीओ साहब ने नहीं किया हो या अधिकारियों ने नहीं किया? देखिए, इस मामले में हमने आयुक्त को कई बार लिखा है कि जो लोग बिना परमिशन के बनाते हैं, बाई लॉज का उल्लंघन करके बनाते हैं, उनकी शिकायतें हम करते हैं। लेकिन ये चूँकि पूरी सरकार तुष्टीकरण की राजनीति पर उतरी हुई है, तो एक समुदाय विशेष के लोगों को यहाँ लाभ देकर और उनके निर्माण तो वो जारी रखने देती है, लेकिन दूसरे समुदाय के लोगों के निर्माण पर वो अंकुश लगाने की कोशिश करती है। इसके लिए लड़ते हैं। भाई, यहाँ पर सिमिलरिटी रखनी चाहिए सबके। जो बाई लॉज का उल्लंघन करे वो कोई भी किसी भी समाज का हो, उसका निर्माण नहीं होना चाहिए। और जो छोटे निर्माण कर रहे हो और अपना मकान बना रहे हो, उसमें किसी प्रकार की निगम की बाधा नहीं होनी चाहिए और नियम जो भी हो उनके अनुसार ही काम बिल्कुल नियम का पालन करते हुए सब लोगों को बनाना चाहिए। तो ऐसे दो तीन निर्माण बताएं सर जो मतलब अवैध थे और जिनको आपने डिमोलिशन की तरफ ले गए हैं या कोई विवाद रहा हो ऐसा? अवैध निर्माण जो थे वो मेरे वार्ड की इस कॉलोनी में है। जैसे चंद्रशेखर कॉलोनी में कई मकान है, कुछ गोविंद नगर में है, ऐसे बनाए थे। लेकिन हमारे कहने के बाद कुछ निर्माण तो उन्होंने बाईलॉज के हिसाब से करना शुरू कर दिया। लेकिन कई निर्माण ऐसे हैं जो उनकी दादागिरी के आधार पर अभी भी चल रहे हैं, जिसमें मतलब दूसरे राजनीतिक लोगों का अपना राजनीतिक हस्तक्षेप है उसमें काफ़ी, और वो लोग कर रहे हैं। चूँकि सरकार इनकी है, एमएलए इनका है और बोर्ड इनका है, सब कुछ इनका है,
तो जो लोग ये जिस पर परमिशन के लिए या जिस पर सहमति दे देते हैं वो निर्माण बन जाते हैं, और जिस पर इनकी दिक्कत होती है वो जिन पे दया दृष्टि नहीं होती है बिल्कुल, तो बिल्कुल। कुदृष्टि डालते रहते हैं। बिल्कुल। तो सर इसमें अब आगे आप लोगों का क्या प्लान है विकास को देखते हुए? आपने अपनी तरफ से क्या क्या प्रपोजल सरकार को दिए हैं? देखिए, विकास डिपेंड करता है बजट पर। जितना बजट विकास के लिए होगा, अब विधायक की तरह पार्षद के पास तो कोई एक पर्टिकुलर राशि का बजट होता नहीं है। हम लोग डिपेंडेबल है ओनली निगम द्वारा उपलब्ध करवाए बजट के आधार पर। पिछली बार महापौर मुनेश गुजर जी ने ये बोर्ड की मीटिंग में कहा था कि हर पार्षद को लगभग 1 करोड़ के विकास कार्य करने के लिए सहमति होगी, लेकिन 1.5 साल हमारा गुजर गया। मेरे वार्ड में 50 लाख के काम भी बड़ी मुश्किल से हो पाए हैं। उनके वादे के अनुसार भी अभी 1 करोड़ का 50 लाख का काम 1 साल में मेरा बाकी है। अब इनके पास बजट नहीं है। इन्होंने एक निगम के 2 निगम तो कर दिए, लेकिन इनके पास किसी प्रकार की कोई प्लानिंग नहीं थी, इनके पास किसी प्रकार की योजना नहीं थी और किसी प्रकार का विज़न नहीं था। उसके आधार पर इन्होंने एक जयपुर को बर्बाद करने के लिए 2 निगम तो बना दिए, लेकिन इनके पास किसी प्रकार की कार्य योजना नहीं है। कैसे निगम के पास बजट आएगा, कैसे उसका खर्चा होगा। अब इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या होगा कि हम 100 पार्षद जीते हुए इसमें हैं और एक भी महापौर मुनीश गुजर जी को छोड़ दें तो बाकी 99 पार्षदों से बजट पर बिल्कुल भी सहमति नहीं ली गई कि हमारा बजट जो पिछले हमने साधारण सभा की मीटिंग में रखा था उस बजट को हमने कैसे पास किया, कैसे लगाया और आने वाले बजट कहां से आएगा और कैसे आगे जाएगा। इस प्रकार के विकास की कोई रूपरेखा इन लोगों के पास में नहीं है। ये सिर्फ लीपापोती करने में लगे हुए हैं, सिर्फ कांग्रेस के वार्डों में काम करने में लगे हुए हैं। जितना बजट है वो ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के वार्डों में खर्च करने में लगे हुए हैं। इस बात की भी हमने आपत्ति की है। तो विकास के लिए तो हम लड़ रहे हैं और लगातार जो जनता ने हमें चुनाव जिताकर भेजा है, तो जनता की लड़ाई के लिए तो हम जितना लड़ सकते हैं हम लड़ेंगे। सीधा इनके वॉकओवर नहीं देंगे। नहीं, विकास शुल्क तो सभी देते हैं ना सर। नल के पानी के बिल में जुड़ के ही आता है सबका विकास के बिल में तो क्षेत्र वाइज अपने आप ही कैटेगराइज करना चाहिए। बिल्कुल। इनको किसी प्रकार की पार्शलिटी नहीं करनी चाहिए। सारे पार्षदों को बराबर बजट देना चाहिए। अब इनके जो कांग्रेस के पार्षद हैं वहाँ इनके एमएलए की सहमति से, मंत्री की सहमति से वहाँ तो बजट ज़्यादा लगा रहे हैं, और जहाँ बीजेपी के पार्षद हैं वहाँ ये बजट देना नहीं चाहते क्योंकि उनका श्रेय बीजेपी को जाएगा तो आने वाले चुनाव में इनको नुकसान होने का भय रहता है। जबकि जनता सब देखती है, जनता को सब पता होता है कि कौन विकास करना चाहता है, कौन नहीं करना चाहता। ये लोग सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति के आधार पर विकास करना चाहता है, जो नहीं चलने देंगे किसी भी सूरत में। सर, आज जन्मदिन पे अपनी क्षेत्र की जनता को, जो जिनके वोटों पे आप जीते हुए हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही संदेश उनका देना चाहता हूँ कि क्षेत्र में सभी समुदाय के लोग रहते हैं, भाईचारे से रहें, पड़ोसियों की चिंता करके रहें, क्षेत्र को साफ सुथरा रखें और नियम कायदे से सब लोग रहें, सुख शांति से सब लोग रहें। यही मेरा सबको संदेश है। आज आप जन्मदिन पे विमल जी के पास आए हुए हैं और बधाई देने के लिए आए हुए हैं, क्या बधाई देना चाहिए? भैया की, विमल जी भैया के हम जन्मदिन के उपलक्ष्य में आए हैं। हर साल हम इसी तरीके से मनाते हैं धूमधाम से इनका जन्मदिन, और हमारी यही शुभकामना है, यही प्रार्थना है कि भैया इसी तरीके से आगे तरक्की करते रहें, दीर्घ आयु पाएँ और राजनीति जीवन इनका बहुत आगे जाए और समाज सेवा। बिल्कुल, धन्यवाद। तो मैडम के बताएंगे, पिछले साल आपने बनाया था, उसमें इस साल में क्या फ़र्क है? पिछले साल भी हमने बहुत धूमधाम से मनाया था, पर इस साल भैया के घर में पिछले साल कोरोना लगा जी, कोरोना था, पर फिर भी हमने थोड़ा सा मनाया ही था, सेलिब्रेट किया ही था। पर इस साल भैया के जीवन में कुछ दुखद घड़ी रही, इस वजह से हम इस साल बड़े धूमधाम से नहीं मना पाए कुछ कारण, पर हम हमेशा आगे बहुत ही अच्छे धूमधाम से करते रहेंगे। ये उनको शुभकामनाएं देते रहेंगे कि इनका राजनीतिक भविष्य उज्जवल हो। जी बिल्कुल, राजनीतिक जीवन इनका बहुत आगे जाएगा, बहुत उज्जवल रहेगा, और हम इन्हें और भी आगे विधानसभा में भी भेजना चाहते हैं, हमारी कामनाएं, शुभकामनाएं। जी मैडम, आप बताएं। जी, विमल जी अग्रवाल मेरे छोटे भाई हैं, और मैं दिल से यही चाहती हूँ और सारे कार्यकर्ता यही चाहते हैं कि भैया बहुत तरक्की करें, एमएलए बने आने वाले समय में, और हम इन्हीं के पद चिन्हों पे चलें। और ये बहुत अच्छे समाज से भी है, हमारे लिए आधी रात को 2 बजे भी दुख दर्द में खड़े रहते हैं, क्षेत्र के लिए भी खड़े रहते हैं, कार्यकर्ताओं के लिए भी खड़े रहते हैं। और इसी वजह से हम इनके साथ 20 साल से जुड़े हुए हैं, आज से नहीं हैं। और पिछले साल भी भैया का बर्थडे हमने अच्छे से मनाया था, पर भैया बंगाल गए हुए थे, पार्टी की वजह से कुछ काम था, चुनाव था इसलिए। और इस साल
मेरी भाभी एक्सपायर हो गई है, तो उस वजह से भैया थोड़े शोक में हैं। तो हम कार्यकर्ताओं ने जैसे भी हमसे बन सका वैसा हमने बनाया। भविष्य के लिए क्या शुभकामनाएं देंगे? भविष्य के लिए भैया बहुत लंबी आयु के हो, उनके बच्चे भी तरक्की करें और भैया भी तरक्की करें, और राजनीति क्षेत्र में भैया बहुत 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 आगे बढ़े और समाज का सेवा करते रहे। थैंक रजनी पांडे, जयपुर महिला मोर्चा शहर मंत्री। आपका महिला मोर्चा प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक। थैंक देना चाहेंगे सर को? हम तो एक ही शुभकामना, जो शुरू से भैया से मिला हूँ, जब भैया युवा मोर्चा के जयपुर शहर अध्यक्ष थे तब से मेरा इनसे परिचय है, और जब से एक ही शुभकामना है कि पहले एक नारा लगा करता था, आजकल तो बहुत कम सुनने को मिला है कि बीमल मारो भाई लो और विधानसभा में जाए लो। तो हम तो अब यही शुभकामना देते हैं भैया जल्द से जल्द हमें विधानसभा में मिले। हम इसी प्रकार की कामना हर वर्ष करते हैं, प्रत्येक दिन करते हैं, और हम इस उम्मीद से ही करते हैं कि एक ना एक दिन भैया विधानसभा में हमें जरूर दिखेंगे। हम यही कामना भगवान ईश्वर से करते रहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी भैया को हमें विधानसभा में दिखाएं। और इनके में भी समाज सेवा की यही ऊर्जा प्रेरित है। देखो, समाज सेवा का तो ये दूसरा पर्यायवाची है। समाज सेवा अर्थ मतलब बिमल अग्रवाल। समाज सेवा के लिए तो बिमल भैया जाने ही जाते हैं। गिरधारी लाल भार्गव के बाद यदि कोई व्यक्ति ऐसे हुए जो कार्यकर्ताओं के हमेशा सुनते हैं, विचार करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनके दुख दर्द में खड़े रहते हैं, तो वो बिमल अग्रवाल है। इस प्रकार का नाम आपको पूरे जयपुर शहर में जल्दी से नहीं मिलेगा जैसा बिमल अग्रवाल जी का नाम है। सर आपका परिचय? विष्णु जायसवाल, पूर्व प्रदेश से संयोजक, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान। मेरा नाम नितेश शर्मा है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ विमल जी की इस शैली का, और मुझे जो अनुभव है इनका जो भविष्य है राजनीति, तो ऐसा है कि हर 24 आवर्स ये लोगों के लिए खड़े रहते हैं, और इनके भविष्य की कामना करता हूं कि जल्दी से जल्द ये हमारे इस क्षेत्र के एमएलए बने। सर आज सर को बधाई देने आए हैं आप, और शुभकामनाएं देने आए हैं। आप क्या भविष्य देख रहे हैं सर का, और क्या भविष्य के लिए योजनाएं देना चाहते हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं ने? सबसे पहले तो मैं बिमल जी भाई साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं। जैसे कि हम सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और ऐसे बहुत से कार्यकर्ता आज किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, तो सभी भाई साहब का एक ही भविष्य देखते हैं राजनीति तौर पे कि ये अवामेल विधानसभा से एमएलए बने और यहाँ की स्थितियों को सुधारें। क्योंकि जो आज स्थितियाँ यहाँ हैं ना, उन्हें बिमल अग्रवाल जी जैसे कार्यकर्ता, बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, और ये इनके तरह के व्यक्ति ही यहाँ की स्थितियों को सुधार सकते हैं। सतह के स्तर पे से काम बिल्कुल, ज़मीनी स्तर पे आज तक कार्यकर्ता आए हैं, सभी लोग जानते हैं इनको अच्छे से कि अगर विमल अग्रवाल जी एक बार यहाँ से एमएलए बनेंगे, जो कि भविष्य में तय है कि बनना ही है इनको। कार्यकर्ता भी चाहते हैं, यहाँ की जनता भी जुड़ी हुई है, वो भी ये चाहती हैं कि भाई साहब एक बार एमएलए की सीट पे जाएं। केवल इसलिए नहीं कि भाई वो एमएलए बने, कि यहाँ की स्थिति सुधरे, जनता की स्थिति सुधरे, विकास कार्य बढ़े, और एक अच्छे एमएलए की छवि भाई साहब की है। इसीलिए हम उनको शुभकामनाएं भी देते हैं, और भाई साहब के साथ कंधे से कंधा जोड़ के हम सब लगे हुए हैं। बिल्कुल, थैंक यू बताना चाहिए। और भाई हम लोगों का तजुर्बा यही रहा है अभी तक का भाई साहब के साथ कि विकास कार्यों में हो, भले ही कार्यकर्ता को कोई काम हो, राष्ट्रीय स्तर से लेके और ज़मीनी स्तर तक भाई साहब की छवि एक ही है कि कार्यकर्ता के लिए खड़े रहना। किसी भी व्यक्तिगत जुड़ाव कर लेते हैं उससे। व्यक्तिगत जुड़ाव इनके नेचर से अपने आप ही हो जाता है। कोई भी व्यक्ति आएगा, एक बार अगर भाई साहब से मिल लिया है ना, तो वो जानता है कि भाई साहब किस हिसाब से सबको रखते हैं और कार्यकर्ता के लिए खड़े रहते हैं। इसलिए इतने कार्यकर्ता आज जी जान से बिना किसी सालों से लगे हुए हैं और भाई साहब के साथ हैं। भाई साहब को जन्मदिवस पे हम बधाई देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमें बहुत खुशी है आज जिस संख्या से आज हमने भाई साहब का जन्मदिवस मनाया, और हम प्रभु श्री राम जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे विमल जी भाई साहब हमेशा आगे प्रगति मार्ग पर चलते रहें, और उनका आशीर्वाद, जैसे आज कार्यकर्ता सभी एकत्रित हुए हैं, काफ़ी अच्छा जन्मदिवस हमने सभी ने मिलकर मनाया। हमें बहुत खुशी है। हम एक बार फिर विमल जी भाई साहब का तहे दिल से धन्यवाद और जन्मदिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई व्यक्त करते हैं।